नेशनल खबर, सब पर नजर। बहुत स्वागत है आपका नेशनल खबर में और दिल्ली के दंगल के इस खास सेगमेंट में भी आपका स्वागत है। लगातार हम दिल्ली में होने वाले चुनाव, जो विधानसभा चुनाव हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। पार्टियों की क्या रणनीति होने वाली है, कौन से सांसद किस तरीके के सवाल उठाने वाले हैं अपने ही क्षेत्रों में, अपने विधानसभा क्षेत्रों में, वो कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जो इस बार उठाएंगे। तो आज के इस खास प्रोग्राम में हम बीजेपी के जो 7 सांसद हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है, उन्हीं के जो विधानसभा 10 विधानसभा क्षेत्र हैं उसकी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। उन सभी 7 सांसदों को उस जिम्मेदारी को वो कैसे पूरा करने वाले हैं और आखिर किस तरीके से बीजेपी ने उन पर यह जिम्मेदारी डाली है कि हम आपको लोकसभा चुनाव जितवा कर लेकर आए हैं या हमने आपको इस चुनाव में जितवाया, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप दिल्ली का चुनाव हमें जितवाएं। तो चलिए इस चर्चा को शुरू करते हैं। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली में बीजेपी के 7 सांसदों की भी अग्नि परीक्षा होने वाली है। दिल्ली में सभी 7 सांसद बीजेपी के हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी की तरफ से इन्हें कहा गया है कि उनकी लोकसभा सीट पर पड़ने वाले सभी 10 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी उनकी है। दिल्ली का नतीजा एक तरीके से सांसदों की परफॉर्मेंस का भी टेस्ट होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ये सांसद चुनाव जीतकर आए थे और इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, तभी इन सांसदों को कह दिया गया था कि पार्टी उन्हें जिताकर लोकसभा तक तो ले आई है, लेकिन अब दिल्ली में बीजेपी को लाने का काम उन सांसदों का है। पार्टी के सभी सांसद अपने अपने एरिया में रणनीति बनाने में जुटे रहेंगे। सूत्रों का कहना है कि पार्टी में अभी कैंडिडेट सिलेक्शंस को लेकर चर्चा जारी है, लेकिन कैंडिडेट के चयन से पहले दावेदार को लेकर सांसदों की राय भी ली जाएगी। और बीजेपी के एक नेता इसमें कहते हैं कि अभी एक सीट पर 10 से 15 दावेदार सामने आ रहे हैं। पहले इन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर जो टॉप 3 या 4 दावेदार होंगे उनका फीडबैक कई स्तरों पर लिया जाएगा। इसमें आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राय भी ली जाएगी। साथ ही संघ से जुड़े हुए जो संगठन हैं वो भी अपना फीडबैक देंगे। संघ के अलग अलग संगठन विभिन्न क्षेत्रों में काम करते रहे हैं और उनकी राय का मतलब होगा कि विभिन्न क्षेत्र में दावेदार को लेकर वो क्या सोचते हैं, उसका पता भी लग जाएगा। एंटी इनकम्बेंसी पर बीजेपी लगातार भरोसा कर रही है। इस चुनाव में खास तौर पर तो बीजेपी के एक नेता ने इस पर कहा है कि हमारा पूरा फोकस इस पर है कि हम हर विधानसभा में वहां की दिक्कतों को हाईलाइट करें। यहाँ पर ये समझिए कि जो जमीनी स्तर की दिक्कतें हैं, बिजली, पानी या फिर जो गंदा पानी आ रहा है, उन सभी की बातें चल रही है। तो एक तरीके से हम ये भी मान सकते हैं कि बीजेपी का इस चुनाव में जो मुद्दा होगा वो माइक्रो लेवल का मुद्दा हो सकता है कि लोगों को, आम लोगों को जो समस्याएं हैं उस पर चर्चा हो सकती है। लोगों को ये बताएंगे कि उनके क्षेत्र में क्या दिक्कतें हैं और वो किस वजह से हैं। बीजेपी नेता के मुताबिक अगर हम लोगों को ये समझाने में सफल हो गए कि उनके इलाके की हालत आम आदमी पार्टी के राज में खराब हुई है, सड़कों से लेकर सिविल और पानी की दिक्कतों के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, तो यही बीजेपी की जीत की वजह बनेगी। तो जैसा अभी हमने बात की कि जो मुद्दे हैं वो पानी का मुद्दा हो सकता है, वो बिजली का मुद्दा हो सकता है, वो सिविल लाइंस का मुद्दा हो सकता है और इन्हीं पर बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं दाव चलने वाली है। बीजेपी के एक नेता ने कहा कि इसलिए हम माइक्रो स्तर पर मुद्दों को देख रहे हैं और उन्हें बड़े स्तर पर उठाएंगे। दिल्ली की जनता जो है वो कई मायनों में अब देखा जा सकता है कि वो परेशान है। सड़कों में लगातार लग रहे जाम से, कूड़े के पहाड़ से, मोहल्ला क्लिनिक में की व्यवस्था जरूर है, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक की असलियत क्या है ये आप हमारी पुरानी रिपोर्ट में जाकर देखिए। साथ ही जो स्कूल्स की बात की जाती है,
जिस मॉडल को आम आदमी पार्टी लगातार हाईलाइट कर रही है उसकी रियलिटी क्या है, ये भी हमने चर्चा की है। और हमने जनता से, या यूं कहें कि खासतौर पे महिलाओं से बात करने की कोशिश की है जिनके लिए बस सर्विस फ्री की गई है। तो उस पर महिलाओं ने क्या कहा? क्या महिलाओं को आम आदमी पार्टी की ये जो रणनीति है, या ये जो फ्री ट्रैवलिंग का या फ्री टिकट का जो मुहैया कराई गई है, महिलाओं को क्या वो पसंद आ रही है या फिर नहीं, ये सभी चीज़ें हमने चर्चा की हैं और रिपोर्ट चौंकाने वाली है। आप सारी रिपोर्ट्स देखिए, सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात नहीं हो रही है, बीजेपी ने क्या किया है या बीजेपी आज तक क्या कर चुकी है, क्या नहीं कर पाई है, बीजेपी की जो रणनीतियां रही हैं या कांग्रेस की जो रणनीतियां रही हैं, उस पर भी हमने चर्चा की है। और वो भी आप जाकर हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, सभी लिंक्स आपको मिल जाएंगे और आप अपनी राय हमें बताइए कि आपकी राय इन सभी मुद्दों को लेकर क्या है। नेशनल खबर, सब पर नजर।